Hello student, this is Sultan from NBGI and this is a biology class for class 11th. Chapter number 4 beta Animal Kingdom. Today we will discuss about the new topic is Annelida. बेटा Annelida आपका जो ग्रीक वर्ड है जो कि दो सब वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड है बेटा एनियोस एंड सेकेंड इज ऑइडोस. एनियोस मतलब होता है बेटा रिंग, ऑइडोस मतलब होता है बेटा वॉर्म, यानी कि रिंग फॉर्म वॉर्म होते हैं. ठीक है, आप समझ लो इनकी बॉडी पे क्या होता है, कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं रिंग फॉर्म के, इसको कहते हैं रिंग फॉर्म. ठीक है, अब मोस्टली बेटा ये एक्वाटिक होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर पर रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. ठीक है, पैरासाइट भी कुछ हो सकते हैं. इनमें खास बात होती है, इनमें ऑर्गन सिस्टम जो होता है बेटा वो प्रेजेंस होता है और बायलेटरल सिमेट्री बॉडी होती है. इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और बॉडी सेगमेंटेड होती है. इनमें सीलोमेट प्रेजेंस होता है और इनमें जो बेटा वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है. ठीक है, एंड इनमें फाइलम एनिलिडा जो है बेटा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है. और यहाँ पर आप देखिएगा इनमें बेटा पैरापोडिया होता है, मतलब अपेंडिज को पैरापोडिया बोलते हैं. ठीक है, और सिस्टम जो होता है बेटा इसमें नेफ्रीडिया होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम को वो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. नेफ्रीडिया क्या होता है बेटा, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जहाँ से एक्सक्रीशन करेगा ये. ठीक है, और न्यूरल सिस्टम भी इसमें प्रेजेंस होता है. पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लियन जिसको बोलते हैं. ठीक है, ये चीज़ें होती हैं. एग्जाम्पल अगर और इनका अगर बेटा रिप्रोडक्शन देखें तो ये सेक्सुअल होता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंस होते हैं. एग्जाम्पल बेटा नेरिस आ जाएगा, अर्थवर्म आ जाएगा. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा. बेटा आर्थ्रोपोडा आपका बहुत ही लार्जेस्ट फाइलम होता है, याद रखिएगा. इसमें कहते हैं 8 लाख स्पीसीज आती हैं आपकी फाइलम आर्थ्रोपोडा में. आर्थ्रो मतलब होता है बेटा जॉइंट, पोडा मतलब होता है लेग्स, यानी कि इसमें जॉइंट लेग्स प्रेजेंट होते हैं. इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. इनमें हेड होगा, ट्रंक होगा और टेल होती है. 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मेन. ठीक है, और इनमें बेटा जो बाहर का जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो किसका बना होता है, वो काइटिन का होता है. ठीक है, और थोड़ा हार्ड होता है. और ये सब चूंकि इनवर्टिब्रेट्स में है तो इनमें स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बोन कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, और इनमें आप देखिएगा कि आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्री होती है और इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है बॉडी, सेगमेंटेड होती है, सीलोमेट होता है एनिमल. ठीक है, और ये कवर्ड होता है काइटिन से. इनमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इनमें रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग होते हैं. ठीक है, और ब्रांच सिस्टम होता है. और इसके बाद मैल्पिगियन ट्यूब्यूल क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा. और ये ओवीपेरस होते हैं. और इसमें एग्जाम्पल देखें तो बेटा इसमें जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब एग्जाम्पल में आएंगे. इसके बहुत बड़ा एक वो है ग्रुप, आपको मैंने बता दिया है. देखिए जितनी भी आप रेड आंट या कोई भी आंट आप देखते हो इसमें आएगी. आप मॉस्कीटोज देखते हो, आप स्कॉर्पियन देखते हो. ठीक है, बटरफ्लाइज आप देखते हैं, सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं. ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम. नेक्स्ट है बेटा आपका फाइलम